जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे रहबर, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसे इंसान के बारे में है जो विज्ञान को भगवान से भी बड़ा मानता था। डॉक्टर साहब को आस्था और धार्मिकता बिल्कुल बेकार चीजें लगती थी। उन्हें लगता था कि जो चीज दिखती नहीं, मापी नहीं जा सकती, वो झूठ है। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा का एक चमत्कार उन्हें एक रात में सब कुछ सिखा गया। जब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए विज्ञान की सब दवाइयां बेकार साबित हुईं, तब डॉक्टर साहब को गुरुजी की कृपा, गुरुजी कृपा का असली मतलब समझ आया। यह सत्संग है डॉक्टर विक्रम शर्मा का, दिल्ली के एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को छोटी सोच कहते थे। उनकी बेटी आयु को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हुई, ड्रेविड सिंड्रोम, जिसमें दिमाग की नसों में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि कोई दवा काम नहीं करती। डॉक्टर शर्मा ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के सब बड़े अस्पतालों में भटकना शुरू कर दिया, लेकिन सब जगह सुना, डॉक्टर साहब, हमारे पास इलाज नहीं है। तब गुरुजी की महिमा ने डॉक्टर के अहंकार को तोड़ा और सिखाया कि विज्ञान के परे भी एक शक्ति है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं। यह सत्संग उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे बीमार हैं। यह सत्संग उन डॉक्टरों के लिए भी है जो हर चीज का जवाब विज्ञान में ढूंढते हैं। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब विज्ञान की सारी दवाइयां असफल हो गईं, लेकिन गुरुजी की महिमा ने चमत्कार कर दिया? या अगर आप भी किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, तो गुरुजी के नाम पर अपनी अरदास लिखिए। आइए इस शक्तिशाली सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम विक्रम शर्मा है। मैं दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैंने 25 साल तक शरीर की बीमारियों को सिर्फ विज्ञान के लेंस से देखा है। मेरी बीवी धार्मिक है, लेकिन मैं उसे प्यार से डांटता था, ये सब भूल जाओ, विज्ञान को मानो। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा ने मुझे सिखाया कि विज्ञान सिर्फ एक आधा सच है। संगत जी, मेरी बेटी आयु बहुत होशियार थी। उसे गणित में अव्वल आने का सपना था। वो बचपन से ही मुझसे कहती, पापा, मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर बनूंगी। पर जब वो 8 साल की थी, तभी सब कुछ बदल गया। एक रात, आधी रात को आयु को अचानक दौरे, सीजर्स आने लगे। पहली बार मुझे डर लगा, अपने बेटे को देखकर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान की कमजोरी को देखकर। मैंने तुरंत अपने अस्पताल में आयु को भर्ती करवाया और सब टेस्ट करवाए। ईईजी, एमआरआई, पीटी स्कैन, सब कुछ किया। लेकिन संगत जी, रिपोर्ट जो आई, वो मेरी जान निकाल गई। आयु को ड्रेविड सिंड्रोम था, एक जेनेटिक बीमारी जिसमें दिमाग की नसों में एक खास प्रोटीन की कमी हो जाती है। और सबसे बुरी बात यह है कि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। संगत जी, मैं एक डॉक्टर था, पर मेरी सब मेडिकल नॉलेज बेकार साबित हुई। मैंने आयु को सबसे अच्छी दवाइयां दी, लेविटिरासेटिम, टॉपिरामेट, फेनोबार्बिटल, लेकिन दौरे रुकते नहीं थे। हर हफ्ते आयु को 2 से 3 बार दौरे आते थे। मैंने मुंबई के सब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखवाया, फिर बेंगलुरु के लोग भी देखे। सब ने एक ही बात कही, डॉक्टर साहब, हमारे पास इससे परे कुछ नहीं है। आप सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। संगत जी, उस पल मेरा सारा अहंकार टूट गया। मैं 25 साल से दूसरों को सुझाव दे रहा था कि विश्वास रखो, विज्ञान काम कर देगा, पर अब मेरे सामने विज्ञान के सब दरवाजे बंद हो गए थे। घर में का माहौल बहुत खराब था।
आयु ज्यादातर समय दवाइयों के साइड इफेक्ट से बेहोश रहती। मेरी बीवी रात रात भर आयु के पास बैठी रहती और मैं सिर्फ देखता रहता था। एक शाम मेरी बीवी ने मुझसे कहा, विक्रम, तुम एक बार गुरुजी के दरबार चल सकते हो। मैंने उससे कहा, यह सब बकवास है। दवा काम नहीं करेगी तो भगवान की प्रार्थना कैसे करेगी? पर संगत जी, मेरी बीवी के आंसू देखकर मैं मना नहीं कर सका। अगले रविवार मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। संगत जी, मैं उस समय कितना डर में था यह आप नहीं समझ सकते। मैंने सोचा था कि वहां कुछ तांत्रिक चीजें चलती होंगी जिन्हें कुप्रथा कहते हैं। पर जब मैं वहां पहुंचा और गुरुजी का स्वरूप देखा तो कुछ अजीब हुआ। मैंने डॉक्टर की अकल से सोचना बंद कर दिया और बस इंसान बन गया। मैं गुरुजी के आगे बैठ गया और बोला, गुरुजी, मैं नहीं जानता आप कौन हो, पर मेरे बेटे को बचा लो। बाकी सब मैं छोड़ देता हूँ। संगत जी, वह पल मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल बन गया। सत्संग के बाद मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुजी ने एक शब्द के दौरान जो कहा, पुत्र, तेरा अहंकार तेरी बीमारी है। पहले अपने को खाली कर, फिर देखना। संगत जी, ये शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैं अपनी कार में बैठकर बहुत रोया। मैंने गुरुजी के नाम पर अपने सारे अहंकार को, अपने सारे डॉक्टर का दर्द को छोड़ने की अरदास की। घर आकर मैंने कुछ बदलाव किए। पहले मैंने आयु की सभी जरूरी दवाइयां कम नहीं की। मैं एक डॉक्टर हूं और विज्ञान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन साथ में मैंने गुरुजी की महिमा को भी जगह दी। मैंने आयु को रोज सत्संग सुनवाना शुरू किया। गुरुजी की आरती करने लगे। हर सुबह गुरुजी के सामने बैठकर आयु के लिए अरदास करने लगे। संगत जी, और फिर 3 महीने बाद जो हुआ वह मेडिकल साइंस के लिए भी चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं है। आयु के दौरे कम होने लगे। पहले 3 से 4 दौरे हर हफ्ते आते थे, फिर वो 2 हो गए, फिर 1। आज 2 साल बाद आयु को महीने में एक भी दौरा नहीं आता। गुरुजी की महिमा देखिए, जो दवाइयां असफल हुई थी उनका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, लेकिन अब वो दवाइयां काम कर रही हैं। क्या फर्क आया? फर्क यह आया कि अब आयु के शरीर में गुरुजी की कृपा भी काम कर रही है। संगत जी, आयु आज बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह जीवन जी रही है। वो स्कूल जाती है, पढ़ती है, खेलती है। उसके डॉक्टर्स भी हैरान हैं। कुछ तो मेरे सामने मजाक में कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपको कोई नया इलाज मिल गया क्या? वो नहीं जानते कि वो इलाज सिर्फ गुरुजी के नाम में है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो मेरा हुआ है। मैं अब हर दिन सत्संग सुनता हूँ। मैंने अपने क्लिनिक में गुरुजी का फोटो लगा दिया है। और जब कभी कोई मरीज मुझे कहता है, डॉक्टर साहब और कोई इलाज नहीं है, तो मैं कहता हूँ, दवाइयों के साथ साथ गुरुजी पर भी विश्वास रखो। संगत जी, अब मैं विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ काम करते देखता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि विज्ञान वो यंत्र है, पर गुरुजी की महिमा वो ईंधन है जो यंत्र को चलाती है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को एक तरफ रखना पड़ता है। डॉक्टर विक्रम शर्मा को यह सीखने में 25 साल लगे, लेकिन अंत में जब सीखा तो पूरी जिंदगी बदल गई। सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनकी बेटी की भी, और सामाजिक रूप से बहुत सारे लोगों की जो उनके अस्पताल में आते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा किसी को तुरंत चंगा नहीं कर देती। गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही मानसिकता देते हैं। जब हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों उपचार के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब शरीर तैयार हो तो दवाई भी काम करती है। संगत जी, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब आप बिल्कुल असहाय महसूस किए?
क्या उस पल आपको गुरु जी की महिमा का अनुभव हुआ? या अगर आप अभी किसी बीमारी या परेशानी से जूझ रहे हैं तो कमेंट में गुरु जी कृपा करो लिखिए। हजारों भक्तों की दुआ आपके साथ जुड़ी होंगी। संगत जी, अगर आपने ये सत्संग पसंद किया तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए। यह सत्संग उन लोगों तक पहुंचे जो अभी विश्वास नहीं करते। गुरु जी की महिमा को फैलाना भी एक सेवा है। संगत जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक और सत्संग ऐसी दुल्हन के बारे में है जिसकी खुशियों की शुरुआत ही अंत बन गई थी। शादी का पहला दिन, जब हर लड़की को सबसे ज्यादा खुशी होती है, उसी दिन उसे पता चल गया कि वो किसकी कैद में आ गई है। संगत जी, घरेलू हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में घरों में चुप रहा जाता है। पड़ोसी जानते हैं, सास जानती है, माता पिता भी समझ जाते हैं, पर सबकी चुप्पी उस पीड़ित औरत को और भी गहरे अंधकार में ले जाती है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरुजी महिमा ऐसी है कि वो हर अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। गुरु जी की कृपा एक दुल्हन को ताकत की देवी बना सकती है। यह सत्संग है प्रिया का, एक ऐसी औरत जो शादी के बाद घरेलू हिंसा से इतना टूट गई थी कि वो आत्महत्या करने के करीब पहुंच गई। उसके ससुरे ने उसे घरेलू नौकर की तरह रखा। अगर खाना थोड़ा नमकीन हो गया तो मार खानी पड़ी। अगर उसकी सास के लिए चाय देर से बनी तो गुस्सा झेलना पड़ा। और सबसे बुरी बात, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मदद करता। पर गुरुजी की महिमा ने कैसे इस पीड़ित को सशक्त महिला में तब्दील किया। यह सत्संग हर उस बहू के लिए आशा की एक किरण है। संगत जी, यह सत्संग उन लड़कियों के लिए भी है जो शादी के डर से अभी भी अपनी पसंद छिपाती हैं। यह सत्संग उन माता पिता के लिए है जिनकी बेटियां घर में परेशान हैं पर बताती नहीं हैं। गुरु जी की महिमा हर जगह पहुंचती है, हर दर्द को ठीक कर सकती है। संगत जी, कमेंट में कहिए, क्या आप या आपकी कोई जान पहचान की महिला पारिवारिक परेशानी से गुजर रही है? गुरु जी के नाम पर उसके लिए ताकत मांगिए।
यह समय बहुत संवेदनशील है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस गहन और प्रेरक सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा के बिना मैं एक लाश होती। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं 32 साल की हूँ और आज मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूँ उसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मेरे अपने परिवार की बातें हैं जिन्हें सामाजिक शर्म के कारण मैंने 10 साल तक छुपाया। संगत जी, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी 22 साल की उम्र में करनी तय की, वो भी एक अच्छे घराने में। मेरा ससुरा एक इंजीनियर था, घर में सबके पास पैसा था और बाहर से सब कुछ दिखता था परफेक्ट। संगत जी, लड़कियों को बचपन से बताया जाता है शादी ही तेरी मंजिल है। एक अच्छा घर, एक अच्छा पति और तू खुश रहेगी। पर किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि अच्छे घर में भी राक्षस रहते हैं। शादी की रात को ही मैंने अनुभव कर लिया था कि मैं किसके साथ हूँ। मेरा पति शराब के नशे में मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगा। मैंने सोचा कि शायद वो नशे में ऐसा करता है, शायद कल ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, कल कभी नहीं आया। हर रात एक नई परीक्षा थी। कभी वो मुझ पर चिल्लाता, कभी मारता, कभी बस अपमान करता। मैंने उसे बहुत समझाया, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मेरी बातें सुनो, पर वो सिर्फ कहता, चुप रह। तू मेरी पत्नी है, तेरा काम खाना बनाना और मेरी सेवा करना है। मेरी सास भी बहुत सख्त थी। अगर मैं कोई शिकायत करती तो वो कहती, हर घर में ऐसा ही होता है। तू बहुत संवेदनशील है। एक बार मैं अपने माता पिता के पास गई और रो रो कर सब बताया। मेरी माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, पति को रिझाना सीख जा। शायद तू कहीं कमी रख रही हो। संगत जी, मैं समझ गई कि मेरा अपना घर भी मेरा नहीं है। मैं अकेली हूँ। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। साल दर साल यह सिलसिला चलता रहा। मेरा शरीर घायल होने लगा, पर मेरा दिमाग पहले ही मर चुका था। मैंने अपने आप को इतना सामान्य समझने लगी कि मुझे लगा शायद यह मेरी ही गलती है। शायद मैं ही गलत हूँ। संगत जी, हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक हिंसा कहीं ज्यादा घातक होती है। वो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मसम्मान को खा जाती है। 10 साल बाद, जब मेरा बेटा 8 साल का था, तब मेरी बुरी रात सबसे भयानक हो गई। मेरे पति को शराब की अधिकता थी और वो मुझ पर बहुत जोर से हाथ उठा। मैं गिर गई और मेरे बेटे ने देखा। संगत जी, उस पल मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैंने सोचा, अगर मैं यहीं रहूं तो मेरा बेटा भी सोचेगा कि महिलाओं को मारना सामान्य है, पर साथ ही मेरे पास घर छोड़ने का साहस भी नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई काबिलियत नहीं थी और समाज की नज़र में मैं एक असफल पत्नी बन जाती। संगत जी, अगली सुबह मैंने पहली बार खुद को खत्म करने के बारे में सोचा। मैंने सोचा, यह दर्द खत्म हो जाए तो शायद सबको शांति मिल जाए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जान ले लूंगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी की महिमा ने मुझे एक अलग सिग्नल दिया। उसी दिन मेरी एक पुरानी सहेली, जो अब बहुत धार्मिक हो गई थी, मेरे पास आ गई। उसका नाम दीक्षा था। उसने बस देखा और कह गई, प्रिया, तेरी आंखों में मैं बहुत अंधेरा देख रही हूँ। चल मेरे साथ सत्संग चल। मैंने कहा, दीक्षा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास जिंदगी भी नहीं है, पर उसने जबरदस्ती मुझे ले ही लिया। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में गई तो मैं भारी साड़ी पहनी हुई थी ताकि मेरे शरीर के निशान दिखें न। मैं एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी, अगर गुरुजी सच में कोई शक्ति है तो मेरा दर्द दूर कर दो। संगत जी, सत्संग के दौरान गुरुजी के मुंह से जो शब्द निकले वो सीधे मेरे दिल में उतरे, पुत्री, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हजारों घायल औरतें हैं। पर देख,
जो अपने दर्द को शक्ति में बदल सकती हैं, वो देवी बन जाती हैं। संगत जी, उस शब्द के बाद मेरी पहली बार आंखें खुल गईं। उसी शाम मैंने गुरुजी के आगे एक बहुत बड़ी अरदास की। गुरुजी, मैं खुद को खत्म नहीं करना चाहती। मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अकेली हूँ, कमजोर हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो सकते हो? संगत जी, उसी रात गुरु जी की महिमा ने मेरे अंदर एक नया साहस जगा दिया। अगली सुबह से मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहला कदम, मैंने अपने माता पिता को सच बताया। इस बार झूठ नहीं, पूरा सच। मैंने अपनी माँ को अपने शरीर के निशान दिखाए। संगत जी, मेरी माँ का चेहरा देखकर मुझे लगा कि अब कम से कम एक इंसान तो मेरे साथ है। दूसरा कदम, मैंने घर के आर्थिक सिस्टम को समझना शुरू किया। मेरे पति के कितने पैसे हैं, घर कहाँ रजिस्टर्ड है, बैंक में क्या है, सब जानकारी इकट्ठी की। तीसरा कदम, मैंने एक महिला सहायता केंद्र में जाकर अपने विकल्प समझे। उन्होंने बताया कि मेरे पास मेंटेनेंस का अधिकार है, कस्टडी का अधिकार है। चौथा कदम, मैंने खुद को सक्षम बनाना शुरू किया। मैंने एक छोटा सा ट्यूशन काम शुरू किया। पहली बार मेरे हाथ में अपना पैसा आया। संगत जी, वो पैसा सोने जितना कीमती था, क्योंकि वो आज़ादी का प्रतीक था। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं गुरुजी की संगत में रहने लगी। हर रविवार, हर शाम मैं सत्संग जाती। गुरुजी की महिमा ने धीरे धीरे मेरे अंदर की कमजोरी को ताकत में बदल दिया। मैंने भय में नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के साथ अपने पति को बदलने की कोशिश की। लेकिन जब वो नहीं बदला, तो मैंने साहस के साथ एक सेपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। संगत जी, आज मैं अपने बेटे के साथ अपने ही छोटे से घर में रहती हूँ। आर्थिक रूप से सुविधाजनक नहीं, लेकिन दिल से पूरी तरह शांत और खुश। मेरा बेटा एक खुशहाल बचपन जी रहा है। वो अपनी माँ को हर दिन मजबूत देखता है, अपने लिए लड़ते हुए देखता है। और मैं अब एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा ने मुझे सिखाया कि हर औरत अपनी देवी है। उसे कोई बचाने नहीं आएगा, उसे खुद ही अपनी रक्षा करनी है। और जब वो गुरु जी पर विश्वास रखती है, तब गुरु जी की कृपा उसे वो ताकत दे देती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा ने मुझे जीवन दोबारा दिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को समझिए। वो किसी को दुर्बल नहीं रखती, वो सबको शक्तिशाली बनाती है। प्रिया की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, यह हजारों महिलाओं की आवाज है जो चुप्पी में मर रही हैं। संगत जी, अगर आप भी किसी तरह की घरेलू हिंसा या परिवार की कड़वाहट से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। गुरु जी की कृपा हर दर्द तक पहुंचती है। अपने आप को दोषी मत समझिए। अपने आप को शक्तिशाली समझिए। संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिए, क्या इस सत्संग ने आपको कोई सीख दी? या अगर आप भी किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो गुरु जी के नाम पर अपनी अरदास लिखिए। हजारों हृदय आपके साथ हैं। अगर यह वीडियो किसी को मदद कर सकता है, किसी को साहस दे सकता है, किसी को रास्ता दिखा सकता है, तो कृपया इसे शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो।
संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।